दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे हैं। मेरा नाम पिंकी रजक है। मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। एट प्रेजेंट मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को NTA नेट, UG, PG और UPSC के लिए तैयार करा रही हूँ। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो और आज के वीडियो या आगे के जितने सारी मैं वीडियो दूंगी, अगर आप लोग उसे शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो सच बात बोल रही हूँ, आप लोगों को नेट बोलो, UG बोलो, PG बोलो या UPSC के लिए बोलो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा ये सारी वीडियो से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एक बेल बटन को प्रेस कर देना और एक लाइक दे देना। ठीक है, तो चलो मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखो मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, सोशल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स। कौन सा? किनशिप। ठीक है, अगर किसी ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले पिछले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, तो आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो समझने में आसानी होगी। फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पिछले वीडियो को जाके थोड़ा देखिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था वो था सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, क्या होती है ये सोशल इंस्टीट्यूशन। तो कहा था दोस्तों कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है, सेट ऑफ वैल्यूज है, बिलीव्स है, ये सारी चीज़ें जो क्या करती है, जो एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को पैटर्न देती है। ठीक है, मतलब कि हम एक सोसाइटी में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ग्रो करने के लिए उसी सोसाइटी में और अपने आप के ग्रो के थ्रू उसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमें कुछ तौर तरीके सीखने होते हैं। जब हम एक सोसाइटी में एज ए ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के तरह ही हमें कुछ तौर तरीके सीखने होते हैं। ठीक है, तो वही तौर तरीके हमें कौन सिखाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। कौन सिखाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। पिछले वीडियो में यही है दोस्तों। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को नेट में बोलो, UG PG में बोलो या UPSC में बोलो, सवाल आते ही आते हैं। तो उसी टाइप में से मैं आज एक टाइप पढ़ा रही हूँ, किनशिप। ठीक है, तो ध्यान से चलिए, मैं क्या पढ़ा रही हूँ उसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। किनशिप। किनशिप मीन्स रिलेशनशिप। क्या? रिलेशनशिप। एक वर्ड बता रही हूँ जिसे मैं बाद में समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। किनशिप इज नथिंग बट एवरीथिंग। ओके, क्या कहा? किनशिप इज नथिंग बट एवरीथिंग। क्यों कहा ये? चलिए आप बाद में समझाती हूँ। देखिए, किनशिप का क्या मतलब मैंने लिखा है? रिलेशनशिप। ठीक है, किनशिप और कुछ भी नहीं है, रिश्ते हैं। कैसा रिश्ता? एज ए ह्यूमन बीइंग, जब हम एक सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं तो इस सोसाइटी में हमें सरवाइव करने के लिए हम लोगों को हर एक रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को अच्छे से पता है, जब हम लोगों ने जन्म लिया था तो खाने के लिए, सोने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम किस पर डिपेंड थे? अपने मम्मी पर डिपेंड थे, राइट। और थोड़े से जब हम लोग बड़े होते गए, हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत हुई तो पैसे के लिए हम पापा पे डिपेंड होते हुए। फिर और थोड़े जब हम बड़े हुए, ग्रो करने लगे, जब हमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आई तो फिर वो सारी चीज़ें हमें और अच्छे से समझाने के लिए, बेहतरीन तरीके से कि एक फैमिली में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या क्या मानना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किससे सीखी या कहाँ से सीखी? हमारे जो घर के बड़े हैं, दादा दादी से। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग मम्मी पापा से सीखे, कुछ दादा दादी से, कुछ अंकल आंटी से। इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखा है। उसके बाद जब हम बाहर गए तो कुछ चीज़ें हमारे अड़ोस पड़ोस से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद जब हमारी पहली एजुकेशन तो कंप्लीट हुई कहाँ? घर पे, फैमिली के बीच। दूसरी एजुकेशन कहाँ हुई? स्कूल में। तो उस एजुकेशन को लेने के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ा? टीचर्स पे। फिर जब हम उसके बाद और ज़्यादा स्टडी करने के लिए जब आगे बढ़े तो वहाँ भी अलग अलग टीचर्स के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ा, राइट दोस्तों। तो देखो, लाइफ के हर एक पार्ट में हमें
कुछ ना कुछ रिश्ते की जरूरत पड़ी है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप एक सोसाइटी में जन्म लोगे तो आपको सरवाइव करने के लिए रिश्ते की ज़रूरत होगी, या विदाउट रिलेशनशिप एक ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकता। उसे हर मोड़ पे, हाँ, हर स्टेप में कोई ना कोई रिश्ते की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। हम जन्म से ही अपने आप सब कुछ सीख नहीं लेते, अपने आप हर एक चीज़ हम लोग कर नहीं लेते कि अपना खाना हम खुद ही बना रहे खा रहे हैं शुरू से ही, हाँ, ठीक है, पैसे भी खुद ही इनकम कर रहे हैं, ठीक है, एडुकेशन भी खुद ही ले रहे हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा से ही हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और ये डिपेंडेंस एक बॉन्डिंग से तैयार होती है, ठीक है। उस बॉन्डिंग हो सके या पर्सनल हो सके या प्रोफेशनल हो, उसी बॉन्डिंग को हम लोग रिश्ते का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिश्ते का, हाँ, रिलेशनशिप। तो किनशिप मीन्स और कुछ नहीं है, रिलेशनशिप मतलब सोसाइटी में जो आप एक दूसरे से हर एक रिश्ते में जुड़े हुए हो, उसी रिश्ते को कहा जाता है किनशिप। समझ में आई मीनिंग दोस्तों? ऐसा कोई कुछ टफ चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी भाषा में समझो कि सोसाइटी में जब एक ह्यूमन बीइंग जन्म लेती है तो उसके साथ जुड़े हुए जो सारे रिश्ते होते हैं उसी रिश्ते को कहा जाता है किनशिप, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं रॉबिन फॉक्स की। रॉबिन फॉक्स एक सोशियोलॉजिस्ट है। रॉबिन फॉक्स ने किनशिप के बारे में क्या कहा था, आइए देखते हैं। किनशिप इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन किन दैट इज पर्सन रिलेटेड बाय रियल, पुटेटिव और फिक्टिव कॉन्सेंगुइटी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि किनशिप और कुछ नहीं है, हमारा हर एक रिश्ता है जो हम सोसाइटी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रिश्ते में, उसी रिश्ते को हम लोग किनशिप कह रहे हैं। वो रिश्ता या ब्लड का रिलेशन हो सकता है, या फिर मुंह बोला बाय ब्लड हो सकता है, बाय मैरिज हो सकता है, या फिर बाय मुंह बोला मतलब जो कि हम लोग चूज करते हैं, बाय चूजिंग, जिसके साथ ब्लड का रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, मैरिज का भी रिश्ता नहीं होता, लेकिन दूसरे रिश्ते होते हैं, दोस्ती का रिश्ता, प्रोफेशनल काम का रिश्ता, ठीक है, या मुंह बोला भाई बहन मौसा, कुछ भी मासी, कुछ भी कहो, इस तरह के रिश्ते, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि किनशिप और कुछ नहीं है, सोसाइटी में जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी सारे रिश्ते को किनशिप कहा जाता है, जो रिश्ता बाय ब्लड हो सकती है, बाय मैरिज हो सकती है, या बाय चूजन हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? तो मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। यही डेफिनेशन दोस्तों आप लोग कॉपी में दोगे, जब किनशिप लिखोगे तो काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मीनिंग पहले समझा दोगे कि किनशिप का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप लोग ये डेफिनेशन पुट कर दोगे कॉपी पे, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम लोग करते हैं टाइप के पहले करते हैं फीचर्स किनशिप के। क्या करते हैं? फीचर्स। पहला फीचर्स है किनशिप का यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ही रिश्ते हैं या किनशिप सिस्टम नजर आती है, वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल मतलब कि ये किनशिप सिस्टम इंडियन सोसाइटी में भी है और वेस्टर्न सोसाइटी में भी आपको नजर आएगी। क्योंकि क्या कहा था? किनशिप मीन्स रिश्ते। क्या कहा था? किनशिप मीन्स रिलेशनशिप या रिश्ते। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि ये सारे रिश्ते सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ही है कि मेरे ही माँ बाबा हैं, मैंने उनसे जन्म लिया है, या मेरे ही अंकल आंटी है, ठीक है, या मेरे ही दादा दादी हैं, या आपके अंकल आंटी है, आपका दादा दादी, आपके मम्मी पापा है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है मैरिज का, या फिर सिर्फ आपके दोस्त थे, मेरे दोस्त थे। सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ही ये सारे रिश्ता है, वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में कोई किसी का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कोई किसी का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है, या फिर कोई दोस्त नहीं है, या प्रोफेशनल कोई रिश्ता नहीं, ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब वो किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं सोसाइटी में। मैंने पहले ही एक वर्ड कहा था, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप सोसाइटी में हो तो आपको सर्वाइव के लिए रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो या वेस्टर्न सोसाइटी हो। देखो वो लोग का भी तो रिश्ता है ना, वो लोग भी किसी ना किसी के डॉटर है, सन है,
ठीक है, उनका भी दादा दादी होंगे, दोस्त थे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी के वाइफ है, तो वो लोग भी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए किनशिप को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स इस सोसाइटी में भी है, उस सोसाइटी में भी है, हर जगह है। ठीक है, हम जहाँ भी चले जाए क्यों ना, हमें रिलेशनशिप नजर आएगी ही आएगी। जहाँ रिलेशनशिप है मतलब वहाँ किनशिप सिस्टम है ही, क्योंकि किनशिप का मीन्स होता है, मतलब ही होता है रिलेशनशिप। समझ में आया पहला फीचर्स? चलो दूसरा आते हैं। दूसरा है जो, वो है एंशिएंट। एंशिएंट, ओके दोस्तों, क्या कहा मैंने? एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, मतलब पुराना। तो क्या कह रहा है कि किनशिप सिस्टम कोई नया चीज नहीं है, ये पुराना है। इसकी जो मीनिंग है वो पुरानी है, वो कुछ नई नहीं है कि आज ही इस बारे में हम लोगों ने जाना, मतलब आज से ही किनशिप सिस्टम शुरू हुई है। नहीं, ये हमेशा से ही है। क्या बोल रही हूँ मैं कि ये हमेशा से ही है। जब से सोसाइटी ने जन्म लिया है तब से ही रिलेशनशिप ने ग्रो किया है। क्योंकि सोसाइटी किससे बनती है दोस्तों? ग्रुप ऑफ पीपल से, मीन्स ह्यूमन बींग से। और ह्यूमन बींग से जब सोसाइटी जन्म लेती है तो उस ह्यूमन बींग सोसाइटी को कैसे ग्रो कर रहे हैं? थ्रू द रिलेशनशिप, है कि नहीं? तो जब से हम लोग कह ही सकते हैं कि जब से सोसाइटी जन्म हुई है या ग्रो की है तब से ही किनशिप सिस्टम नजर आ रही है, मतलब एंशिएंट टाइम से ही। ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं है। समझ में आया दोस्तों कि ये कोई नया चीज नहीं है। चलो तीसरे फीचर्स में आते हैं। तीसरा है परमानेंट। क्या कहा दोस्तों? परमानेंट। परमानेंट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि रिश्ता आज है, मतलब ये सिस्टम आज है थ्रू द रिलेशनशिप तो कल नहीं होगा। ठीक है, नहीं, ये कोई आज है, आज आई कल चली गई, ऐसा चीज नहीं है। ये हमेशा के लिए है। पहला कहा था कि हर जगह है, तो उसी तरह क्या कहा कि हमेशा के लिए ही है, मतलब परमानेंट है। किनशिप सिस्टम एक परमानेंट सिस्टम है। कैसे दोस्तों? देखो बता रही हूँ। मेरी किसी से जन्म हुई है, ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा है, तो आज वो गुजर गए नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो गुजर गए मतलब मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, या गुजर जाने के बाद मेरा रिश्ता खत्म हो गया। चलो कल जाके मैं भी नहीं रहूँगी, ठीक है, तो मैं मम्मी बनूंगी उसके साथ तो मेरा रिश्ता होगा, चाहे मैं गुजर गई तो रिश्ता तो रहेगा। इसी तरह क्या होते हैं, रिश्ते बढ़ते रहते हैं कि पहले ये जनरेशन, फिर मेरा जनरेशन, मेरे बाद की जनरेशन, इस तरह ये रिलेशनशिप सिस्टम चलती रहती है। जैसे मैरिज में भी किसी का मैरिज हुआ है तो कोई एक पर्सन का डेथ हो गया है, उसी मैरिज रिलेशनशिप में डेथ हो गया है, या फिर उन लोगों का डिवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया, जो भी कहो, तो एक रिश्ते का इस तरह हो जाना, डिवोर्स या सेपरेशन, वो मैरिज सिस्टम तो खत्म नहीं हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अरे यार उसका सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, तो चलो इस सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं, अब मैरिज नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैरिज तो फिर भी हो ही रही है। मीन्स मैं यही बताना चाहती हूँ कि किनशिप का जो सिस्टम है वो सिस्टम उसी तरह है हमेशा से ही। हाँ, उसके अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग रहते हैं गुजर जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम चलते ही रहती है थ्रू द रिलेशनशिप। वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा वो जब से शुरू हुई है तब से आज तक और आज के बाद भी वो चल रही है और चलते रहेगी। इसलिए इसे कह रहे हैं परमानेंट। क्या कह रहे हैं? परमानेंट। तो देखो फीचर समझ में आई, ये 3 फीचर्स आप लोग कॉपी में ड्रॉप करोगे, यूनिवर्सल, एंशिएंट एंड परमानेंट। ठीक है, ये हर जगह नजर आती है दोस्तों। यूनिवर्सल है, हर जगह नजर आती है किनशिप सिस्टम। एंशिएंट है, मतलब प्राचीन टाइम से ही ये हमारे सोसाइटी में मौजूद है। और तीसरा क्या कहा मैंने? परमानेंट, मतलब कि ये हमेशा से ही है। ऐसा नहीं है कि आज है तो कल नहीं होगी, नहीं, या आज है तो आगे नहीं थी, नहीं, ये हमेशा से ही थी और हमेशा से ही रहेगी। ये परमानेंट फीचर्स है। तो मीनिंग समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, फीचर समझ में आया किनशिप के, राइट। अब चलो आती हूँ टाइप्स पर। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के अलावा और जो सारी किनशिप वीडियोस देखोगे उस पे आप लोगों को हमेशा 2 टाइप के किनशिप नजर आएंगी, या वो सारी वीडियो पे आप लोग 2 टाइप के किनशिप देख पाओगे। लेकिन मैं यहाँ आप लोग को 3 टाइप के किनशिप पढ़ाऊंगी, एक्स्ट्रा और एक टाइप पढ़ाऊंगी। मेरे पे विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए
कि मैं 3 टाइप की जो किनशिप बता रही हूँ या दिखा रही हूँ, आप लोगों को वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप लोग कॉपी में ये ड्रॉप करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ये मुझ पर आप भरोसा रख सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं किनशिप के 3 टाइप्स। देखो दोस्तों, क्या लिखा है मैंने, टाइप 3 तरीके के, राइट। पहला क्या लिखा है, देखो कॉन्सैंगुइनल, क्या लिखा है, कॉन्सैंगुइनल। दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, फिक्शनल, क्या लिखा है, फिक्शनल। और तीसरा क्या लिखा है, एफाइनल। ठीक है, आप लोग जो अदर्स वीडियोस देखोगे उसमें कॉन्सैंगुइनल और एफाइनल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन फिक्शनल के बारे में कोई भी वीडियो पे आप लोग देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच कर, बहुत आसानी होगी किनशिप समझने में, ठीक है। और सच में ये अगर पुट करोगे कॉपी पे, एग्जाम के कॉपी में, तो आप लोग बहुत फायदेमंद रहोगे। और नेट के स्टूडेंट लोगों को इस जो टाइप है, इस टाइप फिक्शनल टाइप से जो सवाल बनेंगे, आप लोग बहुत आसानी से उस सवाल को समझ जाओगे, तो आंसर करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखिए, कॉन्सैंगुइनल के नीचे मैंने क्या लिखा है, बाय ब्लड, दिखाई दे रहा है। फिक्शनल के नीचे मैंने क्या लिखा है, बाय चूजन, ठीक है। और एफाइनल के नीचे मैंने क्या लिखा है, बाय मैरिज, ठीक है। तो ये किनशिप के टाइप्स है, मतलब कि जो रिश्ते हमारे बनते हैं सोसाइटी में हर एक लोगों के साथ, मतलब अलग अलग लोगों के साथ। तो पहला रिश्ता किस तरीके के होती है, बाय ब्लड। कॉन्सैंगुइनल मीन्स खून का रिश्ता, जिससे हम लोग खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, जैसे मम्मी पापा, चाचा, दादा दादी, ठीक है। ये सारे हमारे भाई बहन, ये सारे हमारे कौन से रिश्ते में आते हैं, खून के रिश्ते में, ठीक है, जिनसे हम लोग बाय ब्लड जुड़े हुए हैं। ये वाला मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, पहले इसमें आते हैं। देखिए एफाइनल, एफाइनल मीन्स बाय मैरिज, ठीक है। तो मैरिज के थ्रू जो सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, हाँ, जो सारे रिलेटिव्स हमें मिलते हैं मैरिज के थ्रू, ठीक है। जैसे मम्मी पापा का रिश्ता कैसे जुड़ा हुआ है, बाय मैरिज, नॉट बाय ब्लड, इट्स बाय मैरिज। मम्मी पापा जुड़े हुए हैं मैरिज के रिश्ते के थ्रू, ठीक है। आंटी के साथ हमारा रिश्ता किस तरह जुड़ा हुआ है, बाय मैरिज, ठीक है। बाय मैरिज हम लोगों ने आंटी को पाया है, ठीक है। तो इसी तरह बाय मैरिज बहुत सारे और ऐसे रिश्ते या रिलेटिव्स हमें मिलते हैं, वो सारे रिश्ते होते हैं बाय मैरिज, जो रिश्ता हमारे शादी के रिश्ते से बनते हैं। तीसरे आ जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के डेट में तो है ही है, ठीक है, कि क्योंकि इसका मात्रा, इस टाइप के रिलेशनशिप के मात्रे अभी कुछ ज़्यादा ही नजर आ रहे हैं। देखो फिक्शनल मतलब बाय चूजन, ठीक है। आप लोग हमेशा टीवी पे बोलो या आपके आसपास भी बोलो, सोसाइटी में बहुत नजर आ रही है, क्या, सिंगल पेरेंट, ठीक है। क्या सिंगल पेरेंट मतलब कि उन्होंने बेबी को एडॉप्ट किया है, जो बेबी उनका ना ही बाय ब्लड है और ना ही बाय मैरिज के रिश्ते से वो बाय ब्लड जन्म लिया है, ऐसे नहीं है। क्या है, बाय एडॉप्टेड सिंगल पेरेंट। आप लोग देख ही सकते हो बहुत सारे ऐसे जो फिल्म स्टार है, अगर सुष्मिता सेन मैंने बोल दिया तो देखो वो भी सिंगल पेरेंट है, मतलब उनका बच्चा एडॉप्टेड है कि नहीं। तो वो बच्चा जो, उसके साथ तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं ये बोल नहीं सकता मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा तो है उसका, कैसा है, बाय एडॉप्टेड। फिर देखो दोस्ती का रिश्ता, दोस्त ना ही हमारे मैरिज के थ्रू रिलेटिव्स होते हैं, ना ही ब्लड के थ्रू, लेकिन रिश्ता तो होता है दोस्ती का, और बहुत खास और गहरा और इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है हमारी ज़िंदगी में। तो वो भी बाय चूजन होती है, मतलब हम चूज़ करते हैं उस रिश्ते को, हम चूज़ करते हैं, ना ही वो ब्लड के थ्रू होती है ना ही वो मैरिज के थ्रू होती है, वो हम चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखो मुँह बोला रिश्ता होता नहीं है, मुँह बोली बहन, मुँह बोली मौसी, मुँह बोला मामा, ऐसा तो होता ही है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपके अगल बगल आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे मामा बोलते हो, जिसे चाचा बोलते हो, हाँ, या जिसे बोलते हो मेरी बहन है, मेरा भाई है। तो वो तो ब्लड के रिलेशनशिप से नहीं होती है और ना ही मैरिज से वो सारे रिलेटिव्स आपको मिलते हैं। वो किस तरह मिलते हैं, बाय चूजन, जिसे हम चूज करते हैं, जो आज के डेट में सच में बहुत खास है, स्पेशली बाय एडॉप्टेड चिल्ड्रन। देखो
आपको बहुत सारी ऐसी सिंगल पेरेंट मिल जाएंगे जिनका बेबी एडॉप्टेड है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने क्यों कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो 3 टाइप्स हमें किनशिप में नजर आई है, कॉन्सेंगुइनल जो बाय ब्लड है, ठीक है, फिक्शनल जो बाय चूजन है, और एफाइनल जो बाय मैरिज है। मतलब इस रिश्ते में हम ब्लड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इस रिश्ते में हम चूजन के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब मुंह बोला या एडॉप्टेड जो भी बोलो, और इस रिश्ते के थ्रू हम बाय मैरिज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सारे रिश्ते तो हमें मिलते ही है सोसाइटी में, है कि नहीं। देखो फिक्शनल बाय चूजन में आप प्रोफेशनल रिश्ता भी रख सकते हो कि जहाँ आप काम करते हो, आपके जो को वर्कर लोग हैं आपके साथ जो और बाकी काम करते हैं उनके साथ भी तो आपका कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है या थ्रू द मैरिज भी नहीं है, क्या है, चूजन है। मतलब हाँ वो हमारे को वर्कर है, उनके साथ हम काम करते रहते रहते एक अटैचमेंट तैयार हो गई है, एक बॉन्डिंग तैयार हो गई है, एक रिलेशनशिप तैयार हो गई है। उस रिलेशनशिप का कोई नाम तो नहीं है लेकिन हाँ रिश्ता है, तो वो है बाय चूजन, ठीक है, समझ में आया। तो ये जितने सारे रिश्ते हैं कि माई बाय एडॉप्टेड, बाय चूजन में आप लोग फेंक सकते, उस बाय चूजन में आप लोग उसे डाल सकते हो कि एडॉप्टेड हो, मुंह बोला हो, या ऐसी अटैचमेंट हो, ठीक है, समझ में आया। टाइप्स समझ में आ गई है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, किनशिप के मीनिंग, डेफिनेशन, रॉबिन फॉक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा, किनशिप के 3 टाइप के फीचर्स पढ़ा, यूनिवर्सल, परमानेंट और एंशिएंट। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स को देखा टाइप्स को कि कॉन्सेंगुइनल, फिक्शनल और एफाइनल। उसके बाद दोस्तों आऊंगी मैं डिग्रीज पे, ठीक है। अब डिग्रीज पे भी आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, डिग्रीज क्या होती है वो भी बता रही हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा है मैंने, डिग्री, राइट, किनशिप सिस्टम का ये और एक स्टेप है डिग्री मीन्स क्या होती है कि हम लोग सोसाइटी में जो सारे रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे रिश्ते हमारे, कौन से रिश्ते सबसे क्लोज है, कौन से थोड़े से दूर के हैं, कौन से और थोड़े से दूर के हैं, कौन से और थोड़े से दूर के हैं। मतलब समझ में आया। कुछ ऐसा रिश्ता तो आपका सोसाइटी में आपके साथ है ही जो आपके बहुत करीबी रिश्ता है, और कुछ थोड़ा सा उससे दूर, करीबी जो था उससे थोड़ा सा दूर है, कुछ रिश्ते उससे और थोड़ा सा दूर है। तो इसी तरह किनशिप सिस्टम में डिग्रीज को इसी तरह से देखा गया है, ठीक है। यहाँ मैं और एक चीज़ बता दे रही हूँ कि आप लोग दूसरे वीडियो में 3 तरह के डिग्रीज को ही देखोगे, लेकिन देखो मैं यहाँ 4 तरीके के पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 4 तरीके के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सच में भरोसा रखो। अगर आप लोग टाइप 2 के जगह 3 दिखाओगे, डिग्रीज 3 के जगह 4 दिखाओगे, तो जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सच में इसने किनशिप सिर्फ पढ़ा नहीं है, एक्चुअली इसका मीनिंग समझा है। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला क्या है, प्राइमरी। पहला क्या है, प्राइमरी, मतलब कि ये डिग्री या ये रिलेशनशिप हमारे सोसाइटी में हमारे सबसे करीब है। कहा जाता है कि प्राइमरी में जो सारे रिश्ते आते हैं वो सबसे करीब है, ठीक है। सेकेंडरी में जो आते हैं वो थोड़ा सा उससे दूर है, टर्सरी, इसे कहते हैं टर्सरी। टर्सरी में जो आते हैं वो थोड़ा सा उससे दूर है, और उसके बाद जितने सारे रिश्ते हैं वो हम लोग अदर्स में रखते हैं। मैं एक लाइन बता रही हूँ, उस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो एक लाइन से आप लोग पूरे समझ जाओगे कि कौन सा हमारा प्राइमरी रिश्ता है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी और कौन सा और अदर्स। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी जो सबसे करीब है, मतलब कि फादर, ठीक है, कि कहा जा रहा है कि हम अपने फादर या मदर के साथ सबसे करीबी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। सोसाइटी में हमारे सबसे करीबी रिश्ता कौन है, फादर या मदर के साथ। समझ में आया। तो फादर या मदर है हमारे प्राइमरी किन। कौन है, हमारे प्राइमरी किन। अब सेकेंडरी कीन कौन है, देखो अच्छे से समझो, एक लाइन में समझा दूंगी। सेकेंडरी कीन है हमारे अंकल, ठीक है। कौन है, हमारे अंकल। अंकल हमारे क्यों सेकेंडरी कीन है, क्योंकि वो हमारे पापा के भाई हैं। मतलब अंकल के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है किसके वजह से, पापा के वजह से। समझ में आया। अगर पापा के साथ ही मेरा पहला रिश्ता नहीं जुड़ता तो फिर अंकल के साथ मेरा रिश्ता बनता ही नहीं।
इसीलिए अंकल मेरे सेकेंडरी कीन है, ठीक है। मेरे पापा मेरे प्राइमरी कीन है, मेरे अंकल मेरे सेकेंडरी कीन है। क्यों? क्योंकि अंकल के साथ रिश्ता मेरे पापा की वजह से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए अंकल मेरे सेकेंडरी कीन है। समझ में आया? तीसरा देखो, टर्सरी कौन है? हमारी आंट, ठीक है, आंट या आंटी जो भी बोलो, आंट हमारे टर्सरी कीन है। क्यों हमारे टर्सरी कीन है आंट? क्योंकि अंकल के वजह से आंटी के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है, ठीक है ना। अगर अंकल से ही हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, मतलब कि फादर मेरे पापा के वजह से मेरे अंकल से हमारा रिश्ता जुड़ा है, ठीक है। तो अंकल से अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं होता या अंकल हमारे नहीं होते तो फिर आंटी के साथ भी हमारा कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। तो अंकल की वजह से आंटी से रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए आंटी हमारी टर्सरी कीन है, मतलब कि और थोड़े से दूर के रिश्ते में पड़ती है। पहला रिश्ता, दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, समझ में आया? चौथा जो रिश्ता है वो है अदर्स, मतलब कि ये हमारे कोई ब्लड, कोई मैरिज के थ्रू नहीं होती है। वो जो पढ़ाया था मैंने बाई चूजन, पढ़ाया था ना, तो अदर्स में वही रिश्ते आते हैं बाई चूजन, मतलब दोस्त, प्रोफेशनल रिश्ता, एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, ठीक है, ये सारे रिश्ते आते हैं अदर्स में। इनसे ये हमारे और थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है। मुंह बोला, ये सारे रिश्ते हमारे और थोड़े दूर के रिश्ते हैं। तो देखो समझ में आया एक लाइन में, ठीक है, कि फादर के वजह से हमारे अंकल से रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए फादर हमारे इसीलिए अंकल हमारे सेकेंडरी कीन है। अंकल की वजह से आंटी से रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए आंटी हमारी टर्सरी कीन है, ठीक है। और बाकी जो सारे रिश्ते हम लोग रिश्ते साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे अदर्स रिश्ते हैं, ठीक है। तो चलो इसे फिर और एक चीज के अनुसार दिखाती हूँ, देखो और अच्छे से समझ में आएगी। फादर हमारे कौन है? प्राइमरी कीन, ठीक है। अंकल हमारे कौन है? सेकेंडरी कीन। फादर मेरे अंकल के कौन है? प्राइमरी कीन, ठीक है, क्योंकि फादर के साथ डायरेक्ट अंकल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमें अंकल के साथ रिश्ता मिला है कहाँ से? बाय फादर, ठीक है, लेकिन फादर अंकल से जुड़े हुए हैं एकदम प्राइमरी में ही, क्योंकि उनके बीच एक समान रिश्ता है, ठीक है, वो दोनों बाय ब्लड भाई है। हमें तो अंकल से रिश्ता जुड़ मिला है फादर की वजह से, लेकिन फादर को मिला है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ये रिश्ता मिला है, मतलब मम्मी पापा से डायरेक्टली ये रिश्ता मिला है। इसीलिए अंकल कौन है? पापा के प्राइमरी कीन। आंटी कौन है? अंकल के प्राइमरी कीन। क्यों? क्योंकि बाय मैरिज देखो डायरेक्ट रिश्ता जुड़ा है अंकल के साथ आंटी का, बाय मैरिज डायरेक्ट रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए आंटी कौन है? अंकल की प्राइमरी कीन। समझ में आया? पापा है अंकल के प्राइमरी कीन, अंकल है आंटी की प्राइमरी कीन। समझ में आया? आंटी अंकल के प्राइमरी कीन है, फिर पापा के आंटी पापा की सेकेंडरी कीन है, क्योंकि अंकल पापा के प्राइमरी कीन है तो आंटी पापा के सेकेंडरी कीन है। समझ में आया? पापा मेरे प्राइमरी कीन, अंकल मेरे सेकेंडरी कीन, आंटी मेरी टर्सरी कीन, और बाकी जो कीन है वो है अदर्स में आ रहे हैं। क्योंकि अंकल मेरे सेकेंडरी कीन क्यों है? क्योंकि थ्रू द पापा हमें वो रिश्ता मिला है, इसीलिए सेकेंडरी कीन है। आंटी हमारी टर्सरी कीन क्यों है? क्योंकि थ्रू द अंकल हमें वो रिश्ता मिला है, इसीलिए आंटी हमारी टर्सरी कीन है। और बाकी के जो रिश्ते मिले हैं वो हमें फैमिली के वजह से ही बाकी के रिश्ते समझ में आए हैं, मतलब अदर्स। पहले तो हम लोगों ने प्राइमरी शिक्षा जो है फैमिली से ही हम लोगों ने पाया है कि सोसाइटी में ये रिश्ते होते हैं और ये सारे रिश्ते हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हाँ, सरवाइव करने के लिए ये सारे रिश्ते हमारी ज़रूरत के हैं। इसके बाहर जो आप फैमिली के बाहर जो सब रिश्ते पाओगे वो सब भी आप लोगों के जरूरी रिश्ते हैं। ये हमें किसने समझाया? फैमिली ने। इसीलिए ये बाकी के रिश्ते हम लोग कहाँ रख रहे हैं? अदर्स में। तो समझ में आया कि डिग्री क्या है? डिग्री से क्या बोले कि एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, इस तरह कि कौन से लेवल का रिश्ता हमारे सबसे करीब है, उसके बाद के रिश्ता थोड़ा सा दूर है, उसके बाद के लेवल का रिश्ता और थोड़ा सा दूर है। तो इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और अदर्स हम लोगों ने डिग्रीज को दिखाया है। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई है। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया, किनशिप को लेकर मीनिंग दिखाया किनशिप का,
ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया, डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद टाइप्स, उसके बाद डिग्रीज। तो समझ में आया। किनशिप के और भी दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ों से तो काफ़ी सारे सवाल आप लोगों को नेट के एग्ज़ाम में, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को मिलती है और यूजी पीजी में वो लिखने भी देती है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार करना उस वीडियो को। और जब मैं डालूँ तो उस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तो आप लोगों को किनशिप एज ए होल आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाहर किनशिप से कोई सवाल नहीं होगा, जो होगा उसके अंदर ही होगा। हाँ, उसके बाहर आप लोग जो थ्योरी पढ़ोगे रिलेटेड टू किनशिप, तो थ्योरी से क्वेश्चन या सवाल आ सकती है, ठीक है। लेकिन उस थ्योरी को समझने से पहले आप लोगों को किनशिप की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आधा मैंने हाँ समझा दिया है, बाकी का आधा मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक दे देना, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखना और बेल बटन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ठीक है। सब अच्छे रहना, चलिए।